नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 लेसन 6 ईवीएस एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि ये जो बात है ये बहुत पुरानी है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गढ़सी सर। ये गढ़सी सर की पिक्चर है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है गढ़सी सर की पिक्चर है ये। सर मीन्स अ लेक। सर का मतलब होता है लेक यानी कि झील। किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। राजा गढ़सी ने, जो कि जैसलमेर के थे, उन्होंने 650 साल पहले लोगों की हेल्प से इसे बनाया था। All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more। लेक के चारों तरफ घाट बने हुए थे जिनके अंदर सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, सजे हुए बरामदे थे, बड़े बड़े हॉल, रूम्स और बहुत कुछ था। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance। लोग वहाँ पर फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार सेलिब्रेट करने आते थे और डांस और म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी वहाँ पर होते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। घाट के ऊपर स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। तालाब सबसे बिलोंग करता था यानी कि सबका था, इसलिए सभी उसे साफ करने में भी हेल्प करते थे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। जो बारिश का पानी था वो इस झील में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। और इसे इस तरीके से बनाया हुआ था कि जब ये लेक पानी से भर जाती थी तो जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो साथ वाली, जो कि नीचे लेवल पर झील बनाई होती थी, उसमें चला जाता था। When that too filled up, the extra water flowed into the next lake। और उसके बाद जब वो भी भर जाती तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो अगली लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इसी तरीके से 9 झीलें जो हैं वो भर जाती थी। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। ये जो बारिश का पानी है इसे हम पूरा साल यूज करते थे। टुडे गढ़सी सर इज नो मोर इन यूज। आज गढ़सी सर यूज में नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बना दी गई हैं उन 9 लेक्स के बीच में। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। अब बारिश का जो पानी है उनमें इकट्ठा नहीं किया जाता। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। जो बारिश का पानी होता है वो इधर उधर ही बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी। मोर देन 1000 years ago अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। बहुत सालों पहले एक ट्रैवलर यानी कि यात्री इंडिया आया था। हिज नेम वॉज अल बिरूनी। उसका नाम अल बिरूनी था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। और जिस जगह से वो आया था उसे उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी ने सब कुछ बड़े ध्यान से देखा और हर डिटेल को बड़े ही ध्यान से लिखा। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। उसने उन चीज़ों के बारे में बड़े ही ध्यान से स्पेशली लिखा जो चीज़ें उनके देश में अलग थी। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम। अभी आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है जो उस पॉन्ड के बारे में उन्होंने उस टाइम पर लिखा था। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। यहाँ के लोग पॉन्ड्स बनाने में यानी कि तालाब बनाने में बहुत स्किल्ड हैं, बहुत माहिर हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। मेरे देश के लोग इसे देखकर बड़े सरप्राइज होंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतराज रेस्ड प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक।
इन्होंने बहुत सारी चट्टानों को इकट्ठा किया है और उन्हें लोहे की रोड्स के साथ जोड़कर चबूतरा बनाया है लेक के चारों तरफ। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। इन्हीं के बीच में बहुत सारी स्टेयरकेसेस यानी कि सीढ़ियाँ बनाई हैं जो ऊपर और नीचे जाती हैं। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो अलग अलग हैं। सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, तो इसलिए भीड़ कम होती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बरूनी। आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उन दिनों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जो चीज़ें अल बरूनी ने लिखी थी। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। ये जो स्टैम्प दिख रही है आपको 1973 में आई थी, उनके बर्थ के 100 साल के बाद। ये देखिए, ये आपको स्टैम्प दिख रही है, ये वाली स्टैम्प की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? आपको अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखना है। क्या वहाँ पर खेत हैं, फार्म्स हैं, पक्के रोड हैं, ड्रेनेज हैं? क्या आपका जो एरिया है वो ढलान वाला है, पठारी है या फिर फ्लैट है? इस बारे में आपको सोचना है कि जो आपके यहाँ बारिश का पानी आता है वो कहाँ जाता है। क्या वो पानी ड्रेनेज में जाता है, पाइप्स में जाता है या गड्ढों में जाता है, या फिर कुछ पानी तो मिट्टी भी सोख कर लेती है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। Besides जैसलमेर, many places in राजस्थान get very little rainfall. जैसलमेर के अलावा राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. यहाँ पर पूरे साल में केवल कुछ ही दिन बारिश होती है और कई बार तो वो भी नहीं होती। The rivers here do not have water all around the year. यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें पूरे साल पानी नहीं होता। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और तब भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव के एरियाज़ में पानी की कमी नहीं होती। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस। लोग जानते हैं कि जो पानी की हर एक बूंद होती है वो कीमती होती है। प्रीशियस मतलब कीमती। लेक्स एंड झोड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। झीलें और झोड़ बनाए गए हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। पानी की तो सबको ज़रूरत होती है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। इस काम में सब लोग हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई मजदूर। Some water from the lake soaked into the ground and reached the well and बावड़ीज। कुछ पानी जो झीलों में होता है वो ग्राउंड में सोख हो जाता है और कुओं में और बावड़ीज में पहुंच जाता है। The soil of the area also became wet and fertile। और जो इस एरिया की मिट्टी होती है वो भी गीली हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है। Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank through the path? हर घर में एक रेन वाटर को कलेक्ट करने का एक सिस्टम बनाया होता है। आपको ये सोचना है कि जो बारिश का पानी होता है वो छत से नीचे अंडरग्राउंड टैंक में कैसे पहुंच जाता है। ये देखिए पिक्चर, इधर छत पे पानी गिरता है बारिश से, इस पाइप से होता हुआ, पाइप से जाते हुए नीचे नीचे और ये अंडरग्राउंड टैंक में पहुंच जाता है, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? क्या आप इस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नीचे कितना गहरा है, कितनी मंजिलों
गहरा है। देखिए पिक्चर देखिए, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. पानी को जैसे हम कुओं से नीचे से पानी ऊपर खींचते हैं, उसकी बजाय इसमें लोग सीढ़ियों से नीचे उतर पाते हैं और पानी ले पाते हैं, इसीलिए इनको स्टेप वेल्स कहा जाता है, यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत पहले लोग जो हैं एनिमल्स और अपने सामान के साथ लंबी लंबी यात्राएं करते थे। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. लोगों को ये फील होता था कि अगर हम thirsty travelers को, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। Thus they built many beautiful step wells. इसलिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर step wells बनाए थे। Have you ever faced a shortage of water in your area? क्या आपके एरिया में भी कभी पानी की कमी हुई है? If yes, then what was the reason for it? अगर हाँ तो उसका क्या कारण है? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age, from where did they get water for the house? Has there been a change now? आप अपनी दादी से या किसी घर के बड़े बुजुर्ग से बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वो आपकी उम्र में थे तब वो अपने घर के लिए पानी कहाँ से लाते थे। क्या आप उस चीज़ में कोई चेंज हुआ है? What kind of water arrangements were made for travelers? For example, Piau, Mashak or any other. Now what do people do about water when they travel? आप किस टाइप के पानी के अरेंजमेंट करते हैं यात्रियों के लिए? मतलब या तो आप प्याऊ बनाते हैं या फिर कोई लेदर का बैग होता है जिसे मशक कहते हैं, या फिर आप कुछ और तरीका अपनाते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़ी हुई कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारास, स्टेप वेल्स एंड नालाज। यहाँ तक कि आज भी लोग जो हैं वो पुरानी पुरानी झीलों से, धाराओं से, कुओं से, नालों से और ये स्टेप वेल से पानी लेते हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारे रीति रिवाज और त्यौहार भी पानी से रिलेटेड होते हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. कुछ जगहों पे जहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. ये देखिए एक दुल्हन है, उत्तराखंड की दुल्हन है। शादी करने के बाद ये एक नए गांव में आई है। She goes to the spring or the pond. ये इस तालाब के पास या फिर झरने के पास आई है। In cities, one can see an interesting form of this custom. शहरों में भी आप इस तरह की कस्टम यानी कि रीति रिवाज को देख सकते हैं। The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? जो नई दुल्हन आती हैं वो भी जो घर की टैप होती है उसकी पूजा करती हैं। क्या आप बिना पानी के अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपके घर पे कुछ पानी के लिए स्पेशल पोट्स हैं? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पोट। देखिए जो पानी है ये बड़े सुंदर से कॉपर के बर्तन में डला हुआ है। द शाइनिंग येलो पोट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। दूसरी पिक्चर में ब्रास यानी कि तांबा का जो पीला पीला बर्तन है चमकता हुआ उसे भी देखा जा सकता है। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर की जो कार्विंग्स यानी कि कलाकृतियाँ की गई हैं पीने के पानी के पास उसे भी देखा जा सकता है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने पानी के पास कोई सुंदर सी बिल्डिंग देखी है? कहाँ पे? ये देखिए बर्तन देखिए। फाइंड आउट, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर के या स्कूल के पास कोई तालाब, कोई कुआं, कोई झील है? हाउ ओल्ड इज़ इट? वो कितना पुराना है और उसे किसने बनाया था? वट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट? उसके आसपास कौन सी बिल्डिंग्स हैं? इज़ द वाटर क्लीन? क्या वो पानी साफ है?
इज़ इट क्लीन रेगुलरली, क्या उसे रोज़ साफ़ किया जाता है? हु ऑल यूज़ द वाटर, उस पानी को कौन कौन यूज़ करता है? इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या इस जगह पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई, क्या उसमें अभी पानी है या फिर वो सूखा हुआ है? तो ये था हमारा इस लेसन का पार्ट 1। बाकी का बचा हुआ लेसन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।